नमस्कार पार्थ, माफ करना आज लाइट नहीं है, गर्मी बहुत ज्यादा है। धन, पैसा कैसे कमाएं? इसकी आपने देखा होगा किसी भूखे को, तो जब वो उसे भूख लगी रहती है तो उसको क्या नजर आता है? कुछ भी नजर, संसार में कुछ भी उसको नजर नहीं आता। उसको एक ही चीज नजर आती है, भोजन, रेस्टोरेंट, कुछ भी। एक बच्चे को देखोगे, जब उसको भूख लगी होगी तो कुछ भी नजर नहीं आता उसको, दादा मम्मा कुछ भी, पापा कुछ भी नजर नहीं आता, बस उसको एक चीज नजर आती है, भोजन। बस आपको उसकी भूख होनी चाहिए। क्या आपके अंदर ये भूख है? प्यासे को जब देखोगे, जब प्यास लगती है उसको, तो वो कहाँ जाता है? नदी उसको अपने आप दिख जाती है, नल उसको अपने आप दिख जाता है। अगर जिसको प्यास नहीं लगी रहती है, उसके सामने कुआं रहे, उसके सामने बाल्टी भर के पानी रहे, उसको दिखेगा ही नहीं। क्या आपके अंदर भूख है? भूखे को ही तो भोजन नजर आएगा, रेस्टोरेंट नजर आएगा, कुछ भी नजर आएगा। देखो, आप वही देखते हो जो आप चाहते हो, जो आप चाहोगे वही आप देखोगे। मेरी बात समझ रहे हो? जब मोची को कोई बड़ा आदमी पहचानना होता है तो वो किसको देखता है? जूते को देखता है, क्योंकि उसका क्या भूख क्या है? जूता सिलेगा तभी उसके पास पैसा आएगा। उसकी भूख क्या है? किसी जो फटे पुराने जूते को देखूं और मैं अनुमान लगाऊं कि ये आदमी कैसा है। चामार जो होता है वो देखते हो सबको कैसे पहचान लेता है? जूते से वो पहचानता है। उसकी नजर कहाँ रहती है? जूते पे रहती है। वो जूता देख के पहचान जाएगा कि ये आदमी कैसा है। दर्जी देखोगे तो वो आपको नहीं देखेगा, आपके कपड़े को देखता है। आप जानते हो आपको देखता नहीं, आपको नहीं देखता, आपके कपड़े को देखता है, क्योंकि उसकी भूख क्या है? कपड़ा। इसीलिए किसी भी आप बनिए को देखोगे तो वो आपको एक पैसे की नजर रूप में देखेगा। हर किसी की भूख अलग अलग है। वैसे ही आपकी भूख क्या है? जब आपको पढ़ाई की भूख लगती है तो आपको बाजार में हर जगह किताब नजर आएगी। बाकी आप कोई भी चीज अगर आपसे पूछूं कि आपको क्या नजर आया, तो आप कहोगे मुझे कुछ भी नहीं नजर आया। कुछ आप देख ही नहीं पाओगे। भूख होनी चाहिए। अगर आप खाली पेट बाजार में निकलोगे तो आपको हर जगह रेस्टोरेंट, होटल, ठेला फूल की, ये सब आपको दिख जाएगा। लेकिन जब आपका पेट भरा रहेगा, आप कुछ नहीं देख पाओगे। ऐसे ही जब काम वासना में आदमी जब तृप्त रहता है, काम वासना से आदमी जब भरा रहता है, तो उसको हर जगह स्त्री नजर आती है। वही जब वो आदमी काम वासना से वो जो तृप्त हो जाता है, पूर्ण हो गया होता है, तो उसको जो पुरुष दिखाई देते हैं, उसको स्त्री से कोई लेना देना रहता ही नहीं है। और जब आदमी काम वासना से परे हो जाता है, ऊपर उठ जाता है, तो उसे स्त्री और पुरुष में कोई भाव ही नजर नहीं आता। उसे तो वो भी पहचान में नहीं आता कि वो स्त्री है या पुरुष है। इसीलिए आप जब देखोगे बुद्ध को, तो बुद्ध जब घर अपना छोड़ रहे थे तो चन्ना बहुत बुजुर्ग था। उसने बुद्ध को समझाया कि इतनी अच्छी यशोधरा तुम्हारी पत्नी है, इतना अच्छा तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा इतना बढ़िया राज है, और इस वैभव को छोड़ करके जंगल में कहाँ जा रहे हो? जंगल में कुछ भी नहीं है तुम्हें बिना तुम्हारे कष्ट के। कहा जाता है ना कि बुद्ध ने कहा कि हाँ, तुम्हारी भी कहने का मुझे तात्पर्य सही है, लेकिन तुम इस महल में जो देख रहे हो, मैं वो नहीं देख पा रहा हूँ। वही तो होता है कि बड़े जो मस्तिष्क के जो लोग होते हैं उनको कुछ ना कुछ दिखता है। लेकिन चन्ना उस सुख को भोग नहीं पाया था, इसलिए उसको लगता था कि ये महलों का जो भोग है, विलास है, ये अच्छा है। लेकिन बुद्ध को उस महल में जो लोग रहते थे वो जलते धधकते नजर आ रहे थे। और उसके बाद बुद्ध ने जो खोजा, जो अपने धन की तलाश की, वो उन्हें जंगल में मिला। और सच बात में 6 साल बाद उनको सच में वो धन उनको मिल गया। निरंजना नदी के किनारे उनको मिला, और वट वृक्ष के नीचे उनको वो धन 6 साल बाद उनको मिला। तो आप सोचो कि आपको कौन सा धन चाहिए? ज्ञान चाहिए, पैसे का पैसा चाहिए, या कुछ भी? अगर आपको वो धन चाहिए तो उसके लिए आप अपनी नजर बदलो, उसके लिए भूख पैदा करो। जैसे बुद्ध के पास उनकी भूख थी कि मुझे इस सांसारिक जीवन से, सांसारिक मोह माया से परे जाना है, ऊपर उठना है, और वो उठे। उनको भूख थी उस ज्ञान को पाने के लिए, और वो उनको ज्ञान मिला। प्राकृतिक आपको वो ज्ञान देगी। अगर आपको पैसे की भूख है तो पैसे आपको खुद ब खुद नजर आने लगेंगे हर जगह, और हाँ, ये आपको मिल भी जाएगा। बस आप भूख पैदा करो। अब अगर देखोगे कोई बुजुर्ग आदमी जो छोटे में निपटारा कर लेगा, तो वो कुछ भी आपको कहेगा ऐसे, ये इधर उधर अपना टाइम बर्बाद मत करो, आप कुछ व्यवसाय कर लो, कुछ ये कर लो, कुछ वो कर लो। उसका भी कहना ठीक है। वो अपने मन मस्तिष्क का जितना उसके पास सोच है वो उतना किया, वो आपको समझाया। लेकिन आपको भूख क्या है?
आप तो उससे आपको तृप्ति न होगी। आप अपने आप को वहां लगाओ जहां आपकी मन मस्तिष्क, हाँ, जहां आपकी भूख है। जिसका पेट भरा होगा वो नहीं भोजन को नहीं देख पाएगा, और जिसके अंदर भूख होगी वही भोजन की तलाश कर सकता है। अगर बाजार में मैं आपको भेजूं, आपका पेट भरा रहे, भेजूं और पूछूं कि कहाँ कहाँ रेस्टोरेंट, कहाँ कहाँ आपने ठेला, कहाँ कहाँ आप होटल देखे हो, तो आप बता ही नहीं पाओगे। लेकिन जब आप खाली उपवास करके निकलोगे तो आपको अपने घर से निकलते ही एक होटल दिख जाएगा, उधर जाओगे तो और दिख जाएगा, आपको आप अनेकों होटल्स, रेस्टोरेंट, लॉज दिख जाओगे, आपको दिख जाएगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य बस यही है कि हमारे ये जो चाचा हैं ये भी कहते हैं, पलटू चाचा, और ये जो बकबकाते चाचा है मन की बात, ये भी कहते हैं कि पैसा बह रहा है, पैसा बरस रहा है, बस देखने वाला चाहिए, नजर चाहिए। तो आपके अंदर क्या है, वो नजर है, वो भूख है पूरा करने की, कमेंट करिएगा। मिलते हैं कल। धन्यवाद। नमस्कारम पार्थ।